शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये अस्पताल 15 साल से बंद पड़ा है। पहले यहाँ सैकड़ों मरीज आते थे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कहते हैं उस रात यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। रात होते ही ये जगह बिल्कुल बदल जाती है। गलियारों में किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन जब आप मुड़कर देखते हो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है उन्होंने अपनी आंखों से चीजों को अपने आप चलते देखा है, जैसे ये व्हीलचेयर जो बिना किसी के खुद चलने लगती है। और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो ये आपको ले जाती है उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस भूतह अस्पताल में। राहुल बाहर से बहादुर दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ था। भाई, जो करना है करते हैं और यहां से चलते हैं, क्योंकि यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नेहा की आवाज कांप रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि यहाँ कुछ गलत है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। अंदर अंधेरा था और अजीब सी बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह अभी भी जिंदा हो। अचानक कमरे के कोने में पड़ा बेड हल्का सा हिलने लगा। पहले उन्हें लगा हवा होगी, लेकिन फिर चादर अपने आप उठने लगी, जैसे उसके नीचे कोई छुपा हो। और तभी एक धीमी रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे बेड पर पड़ा शरीर उठने लगा। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थीं। मुझे यहां से निकालो। राहुल पीछे हटने लगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि आवाज बाहर तक आ रही थी। अजय दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। और तभी वो चीज बेड से नीचे उतर गई। राहुल के हाथ अचानक एक पुरानी फाइल लगती है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसे खोलता है। अंदर जो लिखा था उसे पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं, बल्कि उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उन्हें जिंदा रखा जाता था सिर्फ दर्द देने के लिए, और जो मर जाते थे उन्हें इसी कमरे में छोड़ दिया जाता था। कमरा नंबर 13 मौत का कमरा था। जैसे ही राहुल ये पढ़ रहा था, उसके पीछे कुछ खड़ा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। अजय की आंखें डर से फैल गईं। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और तभी धीरे धीरे वो चीज राहुल के
ठीक पीछे झुक गई। अचानक राहुल पीछे मुड़ता है और जो वो देखता है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। एक सड़ी हुई औरत जिसकी आंखें पूरी काली थीं, उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। वो उनकी तरफ दौड़ने लगती है। तीनों बिना कुछ सोचे भागने लगते हैं। उनके कदमों की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी और उसके पीछे वो भी दौड़ रही थी, पहले से ज्यादा तेज। तीनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वो जिंदा थे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी और डर। राहुल अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग चेक करता है। वो देखना चाहता था कि अंदर क्या कैप्चर हुआ, लेकिन जब वीडियो चलता है उसमें सिर्फ 2 लोग दिखाई देते हैं, राहुल और अजय। नेहा कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रही। वो अभी भी अंदर है।